गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपने हिंदी की किताब का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर भी किए और क्वेश्चन आंसर को थोड़ा लर्न भी करना है आपको, थोड़ा थोड़ा करके, और फिर उनका अभ्यास करना है लिखकर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है बुद्धिमान खरगोश। अब बुद्धिमान खरगोश देखो क्या करता है, पाठ के द्वारा पता चलेगा। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे। उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है। अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाए करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा करने वाला राजा निरंतर बुद्धि को प्राप्त करता है। सिंह उनकी बात मान गया। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। निर्भय यानी बिना डरे, बिना भय के। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। इधर उधर मतलब यहाँ वहाँ। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मार कर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, उनके वंश का नाश कर डालूंगा। खरगोश ने विनय पूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। इससे न मेरा अपराध है, इसमें मतलब मैं इतना देर से आया हूँ तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, और न अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरे देरी से आने के कारण को तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा न जाऊं। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ ही रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? मैंने अपने देवताओं को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने
मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी बासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, बासुरक कौन है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि यह जंगल तो मेरा है? मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। बासुरक चोर है। तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाओ। एक खरगोश बासुरक के पास जाकर उसे बुलाकर लाए। मैं स्वयं निपट लूंगा। हम में से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह से उससे जान छुटाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। यह सुनकर बासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त मतलब अलावा मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है। हस्तक्षेप का मतलब बीच में टांग अड़ाना है ना, बीच में मतलब दखल देना उसके काम में, हस्तक्षेप ये होता है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। उसके प्रत्युत्तर में बासुरक बोलता है, मतलब प्रत्युत्तर यानी जो उसने बोला उसी बात का उत्तर दे रहा है। तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। आगे देखिए, खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश बासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आते देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गए। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर। मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। खरगोश बासुरक सिंह को कुएं की मेड़ यानी उसकी जो दीवार बनी होती है उसको बोलते हैं, मेड़ पर ले गया। बासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गर्ज के उत्तर में उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गर्ज के उत्तर में कुएं से दोगुनी गूंज सुनाई दी। उस गूंज को दूसरे सिंह की गर्ज समझकर बासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। वहां से लौटकर वह वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। ये आज हमने पाठ नंबर 2 पढ़ा और अब हम सेकंड पार्ट है वो आपका कंप्लीट हुआ, जो एक बुद्धिमान खरगोश की कहानी थी। बुद्धिमान खरगोश की तरह आप भी
अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए हर काम में सफल हो। जिस प्रकार खरगोश सफल हुआ उसी प्रकार अब हम पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे आगे वाली जब हमारी क्लास होगी तब। अब आज आपको ये सेकंड पार्ट है वो अपने आप पढ़ना है और पढ़कर फिर अपने आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन आंसर बुक में देख के अपने आप अभ्यास करना है। लिखना नहीं है नोटबुक में, सिर्फ बोलकर अभ्यास करना है। तो आज के लिए इतना ही। यह पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।